हेलो फ्रेंड, इंडिया के अंदर कई दिनों से एक आवाज़ उठ रही है कि हम बाइकआउट करेंगे चाइना का। और इसके बावजूद भी मतलब चाइना का हम बाइकआउट करेंगे, ये बात अब अभी से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से ये उठ रही है और लोगों ने पहले इसे इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ सालों बाद लोग इसे भूल गए और वही चाइना को एक बात यहाँ पर पता चल गई कि इंडिया के लोग बस बोल ही रहे हैं, वो कुछ करते नहीं है। क्योंकि वो इतना डिपेंडेंट है हमारे ऊपर कि वो चाह कर भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये टाइम है फ्रेंड्स, यही टाइम है कि हम चाइना को बता सकते हैं, उसके औकात दिखा सकते हैं। वो हर वक्त बॉर्डर के ऊपर हमें आंख दिखाने की कोशिश करता है, हमें नीचे दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हमारे बिना इंडिया कुछ भी नहीं है। हालांकि चाइना के लिए सबसे बड़ा बाजार इंडिया ही है। इंडिया के माध्यम से वो बहुत सारी बड़ी रकम की कमाई करता है और उसी कमाई से वो इंडिया को आग दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर चाइना कितने पैसे इंडिया से कमाता है। चाइना हर साल इंडिया से 5 लाख करोड़ रुपए की मोटी रकम की कमाई करता है और इतनी कमाई करने के बावजूद भी वो इंडिया को आग दिखाता है। तो सबसे पहला उसका भ्रम यही है कि उसको पता चल गया है कि इंडियन लोग जो है तो वो सस्ता वाला प्रोडक्ट देखते हैं। यस फ्रेंड, याद रखना, सस्ता वाला प्रोडक्ट देखते हैं और वो सस्ता वाला प्रोडक्ट के वजह से इंडियन लोग अट्रैक्ट होते हैं। उनको कुछ भी लेना देना ये मेरे देश की चीज़ है या किसी और देश की, लेकिन अगर मेरे लिए सस्ती है तो ये पर्सनली खुद की जेब कटने से बच जाती है ना। तो चाइना क्यों आखिर इतने सस्ते भी प्रोडक्ट बना भी लेता है और उन्हें इंडिया के अंदर बेच भी देता है। और सबसे बड़े रीज़न यही है कि हम चाइना से प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदते वो क्योंकि वो चाइना से है, हम इसलिए खरीदते हैं कि एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट, किसी भी अदर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में उसकी कीमत ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो इसके लिए हमारा काम अगर चल जाता है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट की वजह से, तो डेफिनेटली हम उसी तरफ खींचे चले जाते हैं और इस बात को चाइना भली भांति जानता है। यस फ्रेंड, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाइना के अंदर लेबर ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वो बहुत कम पैसे के अंदर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर कंपनियां चाइना को प्रेफर करना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर चाइना के अंदर कंपनीज को बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ही अवेलेबल हो जाती है। तो इंडिया चाह कर भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट नहीं कर सकता। अगर बाइकआउट करता भी है तो हम इतने डिपेंडेंट हो गए चाइना के ऊपर कि हम खुद भी नहीं, हम कहते हैं बस हम करते नहीं है। लेकिन आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आज आप करोगे, इसके बाद आप क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदोगे, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिए। आज अगर देखें 2019 के अंदर देखें तो सबसे टॉप के ऊपर Xiaomi है, उसके बाद में सैमसंग आता है, देन वीवो, देन ओप्पो। मतलब टॉप 4 कंपनीज़ के अंदर, शायद टॉप 5 भी हो सकता है, टॉप 4-5 कंपनीज़ के अंदर इंडिया के अंदर ये चाइनीज़ कंपनी है और एक साउथ कोरियन कंपनी जैसे कि सैमसंग। और इंडिया लगभग 50% से भी ज़्यादा मेडिसिन पूरी दुनिया के अंदर भेजता है, भारत के अंदर से बना के। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 70% रॉ मटेरियल ये चाइना से ही आता है। मतलब हम इतने डिपेंडेंट हो गए, शायद आप पैरासीटामोल खा रहे हो, क्रोसिन खा रहे हो, आपको नहीं पता वो टैबलेट कहाँ से आई है। यस फ्रेंड, वो भी चाइना से ही आई है। और क्लोरोक्विन, इस दवाई को जब हमने अमेरिका को भेजा, रशिया को, बहुत सारे देशों को भेजा, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी वो नहीं बनती है। उसका रॉ मटेरियल भी चाइना से आता है। अगर हम और मेडिसिन भी भेजना चाहते तो हम नहीं भेज सकते थे क्योंकि उसका रॉ मटेरियल ये चाइना से ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और अभी बहुत सारे लोग एक बात यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अगर चाइना इतना ही ये कर रहा है, इतना ही भारत को तंग कर रहा है, तो भारत की गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही भाई? भारत की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही उन सारी चीज़ों को बैन जो कि चाइना से आते हैं? सो फ्रेंड, ये इम्पॉसिबल है लगभग। मैं आपको बता दूं कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखती है कि कोई देश अपने किसी, जैसे कि बॉर्डर का डिस्प्यूट है, उसके वजह से इंडिया के बाज़ार के अंदर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। और इसका ध्यान WTA, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ज़रूर रखती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि उन्होंने अपने को छूट दे दी, इंडिया को कहा कि भाई आपका पर्सनल मामला है, आप इसे देखो, आपको अगर बैन करना है तो आप बैन कर सकते हो। लेकिन अगर चाइना ने सोचा कि हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर दिया तो इंडियन मार्केट में से 50% प्रोडक्ट ऑलरेडी गायब हो जाएंगे। लेकिन क्या हम उसके बगैर रह सकते हैं? नहीं फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि 70% रॉ मटेरियल मेडिकल फीड का वो चाइना से ही आता है। अगर वो वहाँ से नहीं आता है तो हम 30% में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट टैबलेट्स है जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह, तो इसके अलावा बहुत सारी टैबलेट जो डेली रूटीन के अंदर आती है, वो सारी चीज़ें अगर वो खुद होके बंद कर देंगे, वो सोचेगा कि हम, अगर इंडिया इतना कर सकता है, पूरी चीज़ें बैन कर सकता है, तो इंडिया को भी सबक सिखाना ज़रूरी है।
अगर मैं नुकसान हो रहा है तो और ज़्यादा होने दो, लेकिन इंडिया को भी मैं नुकसान करूँगा। ये बात चाइना अच्छी तरीके से जानता है और इंडिया भी अच्छी तरीके से जानता है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि भारत की गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करेंगी तो आप गलत हो। भारत की गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। इवन ये स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ऐसा चलता भी नहीं है, क्योंकि ये देश का मामला होता है। एक देश को ऐसे कदम नहीं उठाने पड़ते, गवर्नमेंट ये बात नहीं कर सकती। तो ये पूरा डिपेंडेंट होता है आपके ऊपर। इसलिए भारत के जैसे 5 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि हम आत्मनिर्भर बने, लेकिन हम आत्मनिर्भर नहीं बल्कि चाइना निर्भर बने हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन उठ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अभी आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। आप एक बात डेफिनेटली कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड कि आप जिस भी चीज़ को ले रहे हो उसका आपको अल्टरनेटिव उसकी जगह पर आपको रिप्लेस करना होगा। जैसे कि आप डाबर का कोलगेट अगर यूज़ कर रहे हो जो कि इंडियन प्रोडक्ट है, आप वही यूज़ करें। अगर कर रहे हो तो अच्छा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोलगेट यूज़ कर रहे हो और कोई अदर ओरल भी हो, जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज मैक्स फ्रेश हो, अगर ये यूज़ कर रहे हो तो उसका अल्टरनेटिव आपके पास है। आप मिस्वाल यूज़ कर सकते हो, डाबर रेड के बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसके अलावा पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आप उसे अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। चाहे उसकी टेस्ट थोड़ी आपको वैसी लगे नहीं, लेकिन क्या करें, भारत के लिए आपको इतना तो डेफिनेटली करना पड़ेगा ना। आपके मोबाइल के अंदर मैं जानता हूँ कि 30 से 40% से भी ज़्यादा जो ऐप्स है वो चाइना के ही ऐप्स है। जैसे कि आपको पता है शेरिट, जेंडर, इसके बाद यूसी ब्राउज़र और टिकटॉक वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये सारी चाइनीज़ की ऐप है। और उसको पॉसिबल हो, मतलब पॉसिबल नहीं, आपको करना ही है अभी के अभी उसका अल्टरनेटिव कोई ढूंढकर। अल्टरनेटिव भी मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको दिया है, उसका अल्टरनेटिव आपको अभी से ही यूज़ करना शुरू कर देना है। क्योंकि चाइना को पता चले कि इंडिया के जो लोग हैं वो भी बहुत आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, ना कि यहाँ की गवर्नमेंट। और इंडिया के लोगों को भी पता चल गया है कि चाइना की कैसी स्ट्रैटेजी होती है, वो कैसे कूटनीतिक तरीके से भारत को कमज़ोर करना चाहता है। देखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर लोग गूगल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ लोग यूसी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर लोग व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो वी चैट यूज़ कर रहे हैं। दुनिया के अंदर लोग अमेज़न यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पर वो अलीबाबा, उनका ही जो खुद ने बनाया हुआ ब्रांड है, उसको ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फेसबुक ने चाहा कि मैं चाइना के अंदर घुसने के लिए बहुत उसने ट्राई किया, लेकिन उसे नहीं घुसने दिया। उस फेसबुक के अलावा वो अपनी रेन की ऐप जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अरे यार, हम तो भारतीय है ना यार। मतलब पूरे दुनिया के अंदर यूट्यूब पहुंच गया। आज वीडियो आप देख रहे हो, मैं बना रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए से बना रहा हूँ। इतना हम एडिक्टेड हो गए यूट्यूब से, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उनका अलग ही वर्जन निकाल लिया, दैट इज़ कॉल्ड, उन्होंने अपने यूक्यू निकाल लिया। आपको देश के लिए बात करनी होगी, आपको देश के लिए चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट करना ही होगा। आप यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। यस फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको एक छूट दे सकता हूँ। मैं कौन होता आपको छूट देने वाला। देखिए, आप एक छूट खुद ही ले सकते हो। अगर आप हमें चाइना को सबक सिखाना है, ना कि साउथ कोरिया को, ना कि अमेरिका को, लेकिन डेफिनेटली हर धीरे धीरे हमें इस सारे प्रोडक्ट को भी बाइकआउट करना है, जैसे कि अमेरिकन, रशिया, इधर उधर के सारे प्रोडक्ट को। लेकिन अभी तो एटलीस्ट हम अल्टरनेटिव के अंदर हम इस चाइनीज़ प्रोडक्ट के अलावा हम अमेरिकन भी ले सकते हैं, हम साउथ कोरियन, जैसे सैमसंग साउथ कोरियन भी ले सकते हैं, हम रशियन के प्रोडक्ट ले सकते हैं, हम जर्मनी, किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट ले लो एक्सेप्ट चाइना। ये चीज़ आपको आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सपोर्ट करने वाली है। फ्रेंड, अभी ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस वीडियो को आप शेयर करके अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, उन्हें बताओ कि चाइना किस तरीके से ये कर रहा है और हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का किस तरीके से बाइकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर ज़रूर कर देना। कंपनी, मतलब जब ये Xiaomi, oh my God,